शिक्षा के कारक बृहस्पति, धन के कारक बृहस्पति, संतान के कारक बृहस्पति, मान सम्मान के कारक बृहस्पति, भाग्य के कारक बृहस्पति और विवाह के कारक बृहस्पति आ गए हैं पावरफुल योग में। तो धनु राशि वालों के जीवन पर ये क्या प्रभाव डालेंगे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है और उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, आज बात करेंगे धनु राशि वालों के जो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ हाउस में हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं 13 अप्रैल सन 2022 से, वो धनु राशि वालों को अब तक लाभ क्यों नहीं दे रहे थे और अब तक उनका धनु राशि वालों पर प्रभाव हंस महापुरुष राजयोग का क्यों नहीं पड़ रहा था, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों के 4th हाउस में हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठ गए थे और उसके साथ में शुक्र देव भी विराजमान हैं। अब ये महापावरफुल शक्तिशाली बब्बर से योग बना रहे हैं मंगल देव, क्योंकि 17 मई सन 2022 से मंगल देव कर चुके हैं धनु राशि वालों के चतुर्थ हाउस में प्रवेश। तो ये त्रिग्रही योग क्या कहता है धनु राशि वालों के लिए। देखिए, मंगल, गुरु और शुक्र जब ये तीनों ग्रह एक साथ मिलते हैं तो इसे हम महाशक्तिशाली बब्बर शेर योग कहते हैं। और ये कहा भी जाता है, क्यों? क्योंकि मंगल किसका कारक है, आप ये समझिए, मंगल कारक है एनर्जी का, मंगल कारक है पावर का, मंगल कारक है हमारी शौर्य का, हमारे वीर का, मंगल कारक है हमारी ऊर्जा का। देखिए, जब ये सारी चीजें ऊर्जा और देवगुरु बृहस्पति की धर्म की शक्ति जब मिलती है तो एक नए राजयोग का निर्माण करती है और ये क्या करती है, उसकी एनर्जी को बढ़ाती है। अब तक जो धनु राशि वालों को इसके परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो ये 72 दिन बेहद ही खास रहने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि मंगल और गुरु की युति बनी हुई है और मंगल और शुक्र का महालक्ष्मी राजयोग उनके चतुर्थ हाउस में बना हुआ है। देखिए, लगन का स्वामी जब चौथे घर में बैठा है तो हंस महापुरुष राजयोग बना रहा है, फिर मंगल देव बैठ गए, तो ये बहुत ही अच्छा पावरफुल योग का निर्माण कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति की जो एनर्जी थी, मंदी गति थी, वो अब तक धनु राशि वालों को झेलनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो आप देखिएगा कि उसकी डिग्री जो होती है वो 0 होती है, यानी उसको शिशु अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझें कि जब बालक पृथ्वी पे जन्म लेता है तो क्या होता है, वो किसी काम करने योग्य नहीं होता, केवल पृथ्वी पे नामकरण हो गया कि उसने पृथ्वी पे जन्म ले लिया। और उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी बाल्यावस्था को पकड़ता है, तो उसकी बाल्यावस्था होती है 12 साल तक की, तो वो क्या करने लगता है, थोड़ा थोड़ा अपना काम करने लगता है, वर्किंग करने लगता है, विद्यालय जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, पढ़ाई लिखाई करने लगता है। फिर क्या होता है कि जब वो अपनी किशोरावस्था में आता है तो वो अपनी पढ़ाई को पूरी करके नौकरी की तरफ जाता है और पैसे कमाने की योजना सोचता है, उसका उस अवस्था में ही विवाह हो जाता है। तो जब ये स्थितियां मनुष्य योनि में है तो ये हमारे ग्रहों में भी है। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति किशोरावस्था को पकड़ चुके हैं, तो ये मंगल के साथ मंगल की एनर्जी लेकर पावरफुल योग को बनाए हुए हैं। तो चौथा घर किसका होता है? चौथा घर होता है भूमि का, भवन का, माता का और हमारे सुख साधनों का। तो धनु राशि वालों के जब ये चौथे घर में
त्रिग्रह योग महाशक्तिशाली योग बनाकर बैठे हुए हैं और मंगल देव उस ग्रहों में गुरु का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप करियर को लेकर करें तो करियर, जैसे धनु राशि वालों की जॉब नहीं लग रही थी, धनु राशि वालों का जो सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था उन्होंने, क्यों, क्योंकि ये सरकारी जॉब के कारक होते हैं। देखिए जब पत्रिका में या कोई भी लगन है या कोई भी पत्रिका है, धनु राशि धनु लगन से ही मतलब नहीं है, जब गुरु और मंगल की प्लेसमेंट अच्छे घरों में होती है, लगन में, चौथे घर में, सप्तम स्थान में और दसम स्थान में होती है, तो ये सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं और सरकारी पद मिलता है, मंत्री पद मिलता है और सरकारी प्रशासनिक अधिकारी पदों पर देखे गए हैं। तो जब ये युति बन रही है, तो जैसे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो उनकी इस समय 72 दिनों के अंदर सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। और इसमें अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी 100% ही सरकारी नौकरी लगने के योग है। 72 दिन कैसे, 29 जुलाई तक, 29 जुलाई तक, क्योंकि 29 जुलाई तक सारे ग्रह मार्गी चल रहे हैं और अपनी शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। देखिए थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए बुध बकरी हुए हैं, तो वो थोड़े दिनों के लिए हुए हैं, फिर वो मार्गी हो जाएंगे पुनः, तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी अपनी शुभ अवस्था को बनाए हुए हैं सारे ग्रह। तो ये क्या है, 29 जुलाई सन 2022 तक देव गुरु बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था को बनाए हुए हैं। तब तक आप अपने सारे काम निपटा लीजिए। देखिए हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होगा, ज्योतिष का काम है आपके मार्ग को प्रशस्त करना। अब आप सोच रहे हैं कि इन ग्रहों का तो अप्रैल में हमें फल मिला ही नहीं और हमें इसका कोई इफेक्ट आया ही नहीं, तो अब हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, प्रयास करने से क्या होगा, कुछ नहीं, आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रह जब अपनी डिग्री पकड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को बहुत अच्छा देते हैं हमारे जीवन में और क्या करते हैं, हमारे सारे कार्यों को बनाते हैं। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आपका विवाह हो जाएगा और विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल जाएंगे और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा गुड साइन है। जो भवन लेना चाह रहे थे, भूमि लेना चाह रहे थे या भूमि में निवेश करना चाह रहे थे या फ्लैट्स वगैरह खरीदना चाह रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। जिनकी माता है धनु राशि वालों की, उनका पदोन्नति का योग बन रहा है, जो सरकारी नौकरी पर हैं, सरकारी पद पर हैं या उनका रिटायरमेंट है, तो उनका अच्छे ही इंक्रीमेंट से, अच्छे मान सम्मान के साथ रिटायरमेंट्स भी हो सकता है और उनके पदोन्नति के योग भी हो सकते हैं धनु राशि वालों की माता जी। और ये अपनी पूर्ण दृष्टि से दसम स्थान को देखेंगे तो ये क्या करेंगे, कर्म क्षेत्र में बढ़ावा देंगे, कर्म क्षेत्र को बली करेंगे। तो इससे आप अपने कर्म करेंगे तो आपको 100% ही सफलता मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में उत्थान आएगा। जिनका पासपोर्ट वीजा नहीं बन रहा है तो उनका पासपोर्ट वीजा बन जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए 100% ही विदेश में जॉब करने के योग बन रहे हैं और विदेश में पढ़ाई करने के योग बन रहे हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में ये बहुत ही अच्छा गुड साइन लेकर आया है ये योग। और आप 29 जुलाई सन 2022 तक अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए, क्योंकि 12 जुलाई सन 2022 से धनु राशि वाले पुनः शनि की वक्र चाल में आ जाएंगे। तो पहले तो शनि वक्री होंगे, फिर 29 जुलाई सन 2022 से देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। तो देखिए धर्म और कर्म के जो आचार्य हैं, धर्म के आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति और कर्म के आचार्य हैं शनिदेव। तो ये जब दो ग्रह वक्री होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे जीवन पे बहुत ही साइड इफेक्ट डालते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में वो उन्नति नहीं हो पाती है जो हम चाहते हैं। तो ये आपके लिए 72 दिन 17 मई सन 2022 से और 29 जुलाई सन 2022 तक आपका गोल्डन पीरियड टाइम चल रहा है। तो धनु राशि वाले सतर्क हो जाइए, अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए, अपने कामों पर ध्यान दीजिए और उत्साहपूर्ण
और मन में भावना लाइए। देखिए, मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस देती हूँ कि जब हम कोई कार्य करते हैं और मन में भावना लाते हैं कि ये काम हमारा संपूर्ण होगा ही होगा, तो वो काम हमारा संपूर्ण होकर दम लेता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अपनी पत्रिका उठाकर देखिए कि विषोत्तरी दशा में शनि की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा या इनकी अंतर्दशा तो नहीं चल रही है, तो आपको इसके रिजल्ट कम मिलेंगे। इसका जो गुरु का जो ट्रांजेक्ट है उसके जो इफेक्ट आएंगे वो आपको 100% नहीं मिलेंगे, केवल 40 से 50% ही मिलकर रह जाएंगे। देखिए, पत्रिका में देखते हैं ग्रहों की स्थिति कितनी बलशाली है, उस हिसाब से भी हमारे जीवन पर इसका इफेक्ट पड़ता है और साइड इफेक्ट पड़ता है। आप देखिए कि अपनी पत्रिका में कि गुरु राहु का चंडाल दोष तो नहीं है, गुरु शनि का योग तो नहीं है, गुरु केतु का योग तो नहीं है, तो इसके क्या होते हैं कि सिम्टम्स जो हमें 100% मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात का भी देखना जरूरी है। लेकिन ये गोचर आ रहा है तो धनु राशि वालों के लिए ये 60 से 70% बहुत ही अच्छा लाभ देके जाएगा। और आप प्रयास करते हैं अपने विभाग के क्षेत्र में, अपने कर्म के क्षेत्र में, अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में, आप नया बिजनेस डालना चाह रहे हैं या नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो समय आपका बहुत उत्तम है और आप बिजनेस डाल सकते हैं नया, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और देखिए, मैं आपको एक बात के लिए पर्सनली एडवाइस देती हूँ कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए किसी अच्छी देवज्ञ से, तभी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको सही दिशा मार्ग प्रशस्त होता है, तो आपका काम 100 से 100% बनता है। फिर भी ये गोचर है जो गुरु, शुक्र और मंगल की युति चौथे घर में प्लेसमेंट बनाकर आई है, तो ये बहुत ही मंगल की एनर्जी को गुरु के साथ जोड़ती है, तो आपके जीवन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव आएगा, आपके जीवन पे बहुत ही अच्छा गुड साइन होगा। तो अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए धनु राशि वाले, तो आपका कार्य 100% बनेगा ही बनेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।